नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। पीएम मोदी कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को, बच्चों को खोने वाले लोगों को आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्कूली बच्चे के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी कर सकते हैं। और वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा जाएगा। कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये स्कीम शुरू की जा रही है, केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। कोविड में अनाथ बच्चों को राहत पहुंचाई जाएगी। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है कोरोना काल के दौरान, उनके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ये स्कीम लागू की जा रही है, जिससे कि बच्चों की सहायता की जा सके। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा जाएगा। आज एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी जहां बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की जा सकती है। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आज कई लाभ पहुंचाए जाएंगे बच्चों को, ताकि उनको आगे चल के एक बड़ी मदद की जा सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से गेबन, सेनेगल और कतर की 7 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। बीते कल में विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उपराष्ट्रपति के स्तर पर भारत की ओर से 3 देशों की ये पहली यात्रा होगी। वहीं ये भारत की ओर से गेबन और सेनेगल की पहली उच्च स्तरीय यात्रा भी होगी। विदेश मंत्रालय ने आज से 7 जून तक यात्रा घोषणा करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति की यात्रा में उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और 3 सांसद सदस्य सुशील कुमार मोदी, विजय पाल सिंह तोमर और पी रविंद्रनाथ सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। आज से लेकर 7 जून तक यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अब से 3 देशों के दौरे पर होंगे। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा और ये पहला मौका होगा विदेश यात्राओं का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से। और कल ही के दिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर मानसा के जवाहरपुर गांव में उन पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मूसेवाला को 22 गोलियां लगी थीं और मृत अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया था। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर करीब 7 राउंड फायरिंग की और इस हमले में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला कनाडा में पढ़ने के लिए गए थे, जिसके बाद वो पंजाब सिंगर बनकर लौटे। सिद्धू मूसेवाला कई विवादों से भी जुड़े रहे थे। एक ही दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को वापस भी लिया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस मौके पर पहुंची और हमले के संबंध में जानकारी जुटाई, जिसमें कि कई नाम सामने आए हैं। सूबे दे विच कोई किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी की जायदाद महफूज नहीं। अनेक हर रोज़ कतल हो रहे हैं।
कोई पुलिस हताशत हो चुकी है, कोई डायरैक्शन नहीं, ना पुलिस ਨੂੰ डायरैक्शन ना सरकार ਨੂੰ डायरैक्शन। एंड सारों बड़ी बदकिस्मती कल 450 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ हैज़ फेल्ड एज द चीफ मिनिस्टर, हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अ यूथ आइकॉन ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। आज बांसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से, जो कि प्रसिद्ध सिंगर है, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्या कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। सूबे दे तरह से पंजाब के पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उससे हर कोई सकते में है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तोशी मंडोला मानसा से जुड़ चुकी हैं। तोशी, रविवार के दिन ये बड़ी घटना होती है, पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसकी किसी को भी गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद फिलहाल अभी तक क्या बड़ी अपडेट आ रही है? देखिए, सिद्धू मूसेवाला को लेकर जहां एक तरफ पंजाब में कहीं ना कहीं दुख है, पूरे देश में इस पूरी वारदात को लेकर देखिए बात हो रही है। आप देखिए, पिता ने एफआईआर दर्ज करवा ली है, लगभग 5 पन्नों की एफआईआर कॉपी है, जिसमें पिता ने ये साफ कहा है, पूरा घटनाक्रम बताया है कि कैसे वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और लगातार कई बड़े बड़े गैंगस्टर ग्रुप है, वो धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि जान से मार दिया जाएगा। और इसी के लिहाज से अब देखिए उनकी हत्या हो जाती
जाती है, जिसके बाद अब पंजाब का पूरा सियासी घटनाक्रम अब बदलते हुए नजर आ रहा है। पिता जो है वो मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले पर अब एक स्पष्टीकरण हो, इंसाफ मिले। अगर एफआईआर की बात करते हैं तो देखिए आईपीसी 302, 307, 341, 148, 149, 427, 120 बी, 25, 27 यानी कि हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत यहाँ पर धाराएं यहाँ पर देखिए दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया, एसआईटी का गठन हो चुका है, मानसा थाने की तरफ से एफआईआर यहाँ पर रजिस्टर्ड की गई है और अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो अभी इंतजार है कि क्या यहाँ पर एक्चुअली में कंडीशन थी, क्या यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई और 2 लोगों के नाम भी अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, कनाडा का एक गैंगस्टर का भी नाम सामने आया है, किन लोगों के संपर्क में था, क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर गोल्डी बरार है जिन्होंने कनाडा में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट के थ्रू उन्होंने बताया है कि मैं और बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि उन्होंने विक्की मितू खेरा को जिस तरीके से मरवाया था, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट में ये बयान दिया है, पोस्ट में कहा है, उसी का ये बदले की भावना थी, बदले की कार्यवाही है कि उनके ऊपर ये अटैक हुआ है, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बरार ने यहाँ पर इस पूरे मामले की देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी के बाद अब लगातार सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार को जो पता था। क्या पंजाब सरकार की ओर से अभी तक कोई बड़ा बयान आया है, कोई बड़ी बात कही गई है कि इस पूरे मामले की किस एंगल से जांच कराई जाएगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर भगवंत मान ने पोस्ट के थ्रू, ट्विटर के थ्रू कल शाम को, देर शाम को यहाँ पर तमाम लोगों से बोला है कि आप यहाँ पर काम रहिए, हौसला बनाए रखिए, जो कुछ हुआ वो दुखद है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले पर, इस घटनाक्रम पर दुख यहाँ पर व्यतीत करा है। लेकिन अब लगातार कांग्रेस की बात करते हैं या बीजेपी की बात करते हैं, वो सरकार पे सवाल खड़े कर रही है। वो इस लिहाज से कि उन्होंने लगभग 400 लोगों की सुरक्षा घटाई थी, घटाने के बाद उन्होंने उस पूरी लिस्ट को पब्लिक भी कर दिया था, सार्वजनिक उस लिस्ट को कर दिया था और उसमें ये साफ बताया गया था कि पहले कितनी सिक्योरिटी थी और अब कितनी सिक्योरिटी दी जा रही है। और शायद यही वो मौका था कि तमाम गैंगस्टर जो है वो एक्टिव हो गए थे कि कब किसको कैसे मारना है। और इसी कड़ी में यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला एक सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए इस हत्याकांड का देखिए न यहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो पहले सिक्योरिटी हटाई गई, उसके बाद अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल हैं और गिरोह के सदस्य लकी ने कनाडा से हत्या की जिम्मेदारी ली। रविवार को सिद्धू मूसेवाला पर जवाहर गांव के पास कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। गंभीर अवस्था में सिद्धू मूसेवाला को मानसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। हत्या की खबर से पूरे पंजाब में सनसनी फैल गई और सिर्फ पूरे पंजाब ही नहीं, पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर कोई सख्ती में आ गया उनकी हत्या की खबर से पूरे पंजाब में। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए, जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का 2 कार पीछा करती हुई नजर आ रही थी और यह वीडियो वारदात से ठीक पहले का था। मूसेवाला काले रंग की थार गाड़ी में बैठे हुए थे। सीसीटीवी वीडियो में जैसा कि देखा गया, उनकी गाड़ी के ठीक पीछे 2 कार थी और ये दोनों ही कार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। पुलिस को अब इन दोनों कार की फिलहाल तलाश भी है। हरियाणा और दूसरे राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही पुलिस अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है और यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा से ली गई। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल है और गिरोह के सदस्य लकी ने कनाडा से जिम्मेदारी ली थी इस हत्या की।
कई बड़े खुलासे हुए अभी तक। सिद्धू मूसेवाला के पास निजी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन घटना के वक्त सिद्धू मूसेवाला इसे अपने साथ नहीं ले गए थे। अपने घर से निकलने के बाद मूसेवाला 2 अन्य लोगों के साथ मानसा जिले में अपनी गाड़ी चला रहे थे। दो गाड़ियां आगे और पीछे से आई और गाड़ी पर फायरिंग की गई। अस्पताल ले जाया गया तो सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया गया। तो लाखों की फैन फॉलोइंग थी सिद्धू मूसेवाला की। उन्हें गैंगस्टर रैप से एक अलग पहचान मिली थी। मूसेवाला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और सबसे ज्यादा उनकी प्रशंसा तब हुई थी जब उन्होंने एक के बाद एक गाने रिलीज किए। और कुलदीप शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, लॉरेंस ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस गिरोह का नाम सामने आ रहा है, और क्या बड़ी जानकारी मिल रही है कुलदीप? जांच की है, उससे पता चल रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये गैंगस्टर का मामला है। घंटों के बीच में जो है जो गरीब और उसी रखने लगे जो है वो अभी तक पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है और खुद इसकी जो पंजाब के डीजीपी है उन्होंने जो तो कुलदीप से हमारा ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट चुका है। जो कल बड़ी घटना हुई जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक पॉपुलर सिंगर की कुछ इस तरह से हत्या कर दी जाएगी, और जाहिर तौर पर पहले से रैकी की जा रही होगी, पहले से नजर रखी जा रही होगी कि कब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटने वाली है। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटी, ठीक उसी एक दिन बाद लॉरेंस गिरोह की तरफ से इस हत्या की जिम्मेदारी जो ली गई है, हत्या की साजिश रची गई होगी और हत्या को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। जी कुलदीप, अपनी बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, मैं इसमें कह रहा था कि 2-3 अहम सुराग जो है वो पंजाब पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिससे जल्दी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हत्याकांड से जो है वो पर्दा उठ सकता है। क्योंकि गोल्डी बराड़ जो इस वक्त कनाडा में मौजूद है, उसने फेसबुक के जरिए जो है ये ऐलान कर दिया है और जिम्मेदारी ली है इस पूरे हत्याकांड की। और साथ में जो पंजाब पुलिस के डीजीपी है, उनका इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान आ चुका है और वो ये कह रहे हैं कि जो लॉरेंस गैंग है उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस वक्त जो लॉरेंस बिश्नोई है तिहाड़ जेल में बंद है और पंजाब पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल से ही जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची गई थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो पंजाब पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनसे पंजाब पुलिस को इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए काफी अहम लीड जो है वो मिल चुकी है। 2 गाड़ियां जो है वो सीसीटीवी फुटेज में अंजलि दिखाई दे रही है, जो उस काली जीप का पीछा कर रही है जिसमें सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे। एक गाड़ी ने उनको ओवरटेक करके जो है उनकी गाड़ी पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की और दूसरी गाड़ी जो है वो लगातार उनकी जीप को फॉलो कर रही थी। और जैसे ही बदमाशों को मौका मिला, उन्होंने जो सिद्धू मूसेवाला है उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अभी तक ये समझ में आ रहा है, गाड़ी की स्थिति को देखकर ये समझ में आ रहा है, तस्वीरें आपने भी अंजलि देखी होगी कि जो जिस जीप में सिद्धू मूसेवाला सवार थे, उस जीप को पूरी तरीके से इस फायरिंग में छलनी कर दिया गया है। बहुत सारे निशान जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सटीक प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को
अंजाम दिया गया है। बकायदा ये जानकारी जो है वो बदमाशों के पास थी, उनकी जो सिद्धू मूसेवाला है उनका मूवमेंट क्या है, और आज वो बिना सिक्योरिटी के जो है अपना मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर से उनके साथ 4 गनमैन जो है उनके साथ चलते थे, लेकिन पंजाब सरकार ने इस हत्याकांड से एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी को जो है कम किया था और उनके पास 2 गनमैन रह गए थे। लेकिन जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ एक भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था, और साथ में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि उनके पास बुलेट प्रूफ कार थी, लेकिन वो उस बुलेट प्रूफ कार में सवार ना होकर एक काली जीप में सवार होकर निकले थे। तो इन दोनों चीजों का फायदा जो है वो बदमाशों ने उठाया, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करना चाहते थे। कई बिंदु निकल कर यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाते थे सिद्धू मूसेवाला, लेकिन अचानक से उन्होंने गाड़ी बदली। इस बात की भी जानकारी थी हमलावरों को? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक मूवमेंट का ऐसा लगता है कि रेकी की जा रही थी, एक एक पल की जानकारी जो है सिद्धू मूसेवाला की बदमाशों के पास पहुंच रही थी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और यही वजह है कि वो इतनी आसानी से खुलेआम इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने में कामयाब हो गए, उसके बाद मौके से फरार भी हो गए। क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो 2 गाड़ियां जो है सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जो उनकी गाड़ी को फॉलो कर रही थी, उसमें से एक गाड़ी जो है जो पंजाब पुलिस है उसने जब्त कर ली है, और उसकी आधार पर जो पुलिस की तहकीकात है वो आगे बढ़ रही है, और उस गाड़ी के नंबर के जरिए गाड़ी मालिक तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब में जगह जगह नाकेबंदी की गई है, और इस पूरे मामले में जो है SIT का गठन कर दिया गया है इस पूरे मामले, इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और पंजाब के क्या कुछ और बड़े तथ्य निकलकर सामने आते हैं? किसका हाथ है इसके पीछे? कौन पूरी रैकी करवा रहा था? कौन पूरी जानकारी दे रहा था? ये सभी कुछ अभी पता लगना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ था? आखिर लॉरेंस गिरोह किससे संपर्क में था? ये सभी कुछ अभी पता लगना बाकी है। देखना होगा कि और क्या बड़ी जानकारी मिल पाती है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि SIT का भी गठन किया गया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।